बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो ये वीडियो बनाने का मकसद है वो चाँद गिरहन के हवाले से है कि चाँद गिरहन में कौन से वज़ाइफ पढ़ने चाहिए और इसमें क्या क्या एहतियातें हैं और सदक़ा क्या करना चाहिए। ये जो भी चाँद गिरहन होता है, सूरज गिरहन होता है, वो पूरी दुनिया पे होता है। तो इस दफ़ा जो चाँद गिरहन हो रहा है ये जुज़वी चाँद गिरहन है, मुकम्मल चाँद गिरहन नहीं है। तो ये पाकिस्तान में तो दिखाई नहीं देगा। तो आज इस हवाले से हम अर्ज़ करेंगे कि कौन से वज़ाइफ पढ़ने चाहिए और क्या एहतियातें हैं, और जो है इसमें जो है आपने क्या जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका है कि जब भी चाँद गिरहन हो या सूरज गिरहन हो तो इस दौरान जो है ज़िक्र व अज़कार करना चाहिए, सदका खैरात करना चाहिए और इस्तिग़फ़ार कसरत के साथ पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब भी चाँद गिरहन या सूरज गिरहन होता तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस दौरान जो है नमाज कुसूफ़ या नमाज खुसूफ़ की अदायगी करें। एक मरतबा जब चाँद गिरहन हुआ तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और जो नमाज पढ़ाई, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि इस कदर तवील नमाज पढ़ाई और तवील रुकू सुजूद किए कि चाँद गिरहन का दौरानिया ख़त्म हो गया, गिरहन का दौरानिया ख़त्म हुआ। इतनी तवील जो है आपने नमाज पढ़ाई। तो इसी तरह जो ज़िक्र व अज़कार भी आप करते हैं वो भी इस कदर पढ़ें कि उसका दौरानिया ख़त्म हो जाए। तो कोशिश करें कि हुरूफ़ सवामित जो होते हैं उनका वजीफ़ा पढ़ें, जैसे हाकम, वदूद, हय्य, इस किस्म के जो रब ताला के नाम हैं जिनमें नुक्ते नहीं होते, उन बग़ैर नुक्तों वाले जो अस्मा हैं उन अस्मा का जो है वो विर्द करते रहें। दूसरा जो आमिलीन हैं, आमिलीन जिन चीज़ों का ज़िक्र वो करते रहते हैं तो उनकी वो तादाद पूरी करें, क्योंकि जो 40 दिन में जिनकी तादाद में तासीर आती है, 40 दिन के वज़ाइफ, 40 दिन के चिल्ला में जिसकी तासीर आती है, तो सूरज गिरहन या चाँद गिरहन में उसकी तादाद मुकम्मल कर ली जाए तो वो समझो कि आप मुकम्मल उसके चिल्ला आपने अदा कर लिया है। ये याद रखें कि कोई नया बंदा अगर वो इसमें बैठ के उसकी तादाद मुकम्मल करके ये समझ लेता है कि मैंने चिल्ला कर लिया, ये वीडियो सुनकर या भी किसी भी यूट्यूब चैनल के ज़रिए उसने किसी का वजीफ़ा सुनकर उसने शुरू किया, तो ये बेहतर नहीं। आपको जब भी चिल्ला कशी करनी है उसके लिए लाजमी है कि आपने इजाज़त लेनी है। बग़ैर इजाज़त किसी ने भी कोई वजीफ़ा नहीं करना, वो बेहतरी की बजाय ख़ुद बंदा आजमाइश में आ जाता है। तो इसी तरह अगर कोई शख्स जो है आमिल है सूरह यासीन का वो 41 मरतबा पढ़े, या जो दुआए सैफ़ी का है वो 27 मरतबा पढ़े। अगर 27 मरतबा नहीं पढ़ सकता तो कम अज़ कम 11 मरतबा पढ़े। सूरह मुज़म्मिल जो है वो 117 मरतबा इसमें पढ़ी जाती है, और हिज़्बुल बहर जो है वो 41 दफ़ा इसमें पढ़ी जाती है। और ये आमिलीन के लिए, जो आम बंदा है वो इस्तिग़फ़ार करे और जो है नमाज का एहतमाम करे। लंबी सूरतें उसे याद नहीं हैं, चंद सूरतें याद हैं, तो वो नवाफिल उसी दौरान में पढ़ता रहे। और या जो है आप जिनमें जो है वो नुक्ते नहीं हैं अस्मा में, या हय्यु या वदूद हो, हकम हो, ये जो है आपने पढ़ते रहना है जब तक गिरहन हो। तो या फिर जो है कुरान पाक की तिलावत करते रहे, अलहम्द से लेके जो दौरानिया है जहाँ तक आप उसको पढ़ सकते हैं वो पढ़ते रहें। और इसमें जो है वो सदका जो देना है वो आपने देनी है, या गंदम इसमें सदका करना है, या फिर जो है गोश्त लेकर जो है आपने इसका सदका करना है। इसकी जो नहूसत होगी वो नहूसत जो है हटा दी जाती है। रब ताला से दुआ है कि रब ताला सही माना में वज़ाइफ पढ़ने, सही माना में इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।